मैं चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि संख्याएं आखिर क्या दर्शाती हैं। मान लीजिए आप यहां संख्या 25 लिखते हैं, तो वास्तव में इसका क्या मतलब है? जो यहां 5 लिखा है वो इकाई के स्थान पर है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 5 इकाइयां दर्शा रहा है, और ये 2 ये दहाई के स्थान पर है। चलिए मैं लिख देता हूं, ये दहाई का स्थान और ये इकाई का स्थान। ये दो दहाइयों को दर्शा रहा है। चलिए संख्या 25 को दूसरे तरीके से भी दर्शाते हैं। ये 2, जैसे कि मैंने कहा, 2 दहाइयों को दर्शा रहा है। चलिए मैं ये लिख देता हूं। तो संख्या 25 2 दहाई जमा 5 इकाई के बराबर होगा। अब ये सोचिए कि 2 दहाइयां क्या होती हैं। तो अगर आप सोचें कि एक दहाई 10 वस्तुओं के एक समूह के समान है, जैसे कि ये समूह, चलिए प्रतिलिपि बना लेता हूं, यानी कि कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो दहाइयों का मतलब 10-10 वस्तुओं के 2 समूह। इन्हें बना देते हैं, एक दहाई और ये 2 दहाई। तो अब आपके पास ये 10-10 वस्तुओं के 2 समूह हैं, यानी कि 2 दहाइयां हैं, और ये संख्या 25 20 जमा 5 इकाइयों को दर्शा रही है। तो 5 इकाइयां भी बना देते हैं। अब अगर इस वस्तु को आप यहां एक इकाई समझें, तो 5 इकाइयों को दर्शाने के लिए मैं ऐसी 5 वस्तुएं प्रयोग में ला सकता हूं। चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5। तो किसी भी एक संख्या को दर्शाने के लिए ये सभी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि संख्या 25 2 दहाइयों और 5 इकाइयों के बराबर होती है। ये 2 दहाई के स्थान पर है और ये 5 इकाई के स्थान पर है। तो 2 दहाइयां जमा 5 इकाइयों को आप 10 वस्तुओं के 2 समूह जमा 1 वस्तु के 5 समूह के रूप में भी दर्शा सकते हैं। और 10 वस्तुओं के 2 समूह क्या दर्शा रहे हैं? तो 10 वस्तुओं के 2 समूह संख्या 20 के बराबर हैं, और ये एक वस्तु के 5 समूह संख्या 5 के बराबर हैं। तो ये सभी संख्या 25 को दर्शाने के तरीके हैं। संख्या 25 यानी कि 2 दहाइयां जमा 5 इकाइयां, या फिर संख्या 25 को 2 दहाई यानी कि 20 जमा 5 इकाई यानी कि 5 के बराबर भी लिख सकते हैं।